हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, ये चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं टीच मीट में आपको करवा दूंगी और यूट्यूब में भी इस वीडियो का अवेलेबल भी करवाती हूँ, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इसके जो कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है और क्या कॉस्ट अकाउंटिंग के फंक्शंस है। ओके, ये जो है 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है या फिर है ना 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? The objectives of a cost accounting are the goals it tries to achieve in a business or organization. Okay, और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन गोल क्या है? वो ज्यादातर अचीव करना चाहता है बिजनेस के अंदर। क्या अचीव करना चाहता है ना, अपना जो गोल बनाया है, बिजनेस का जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसको ट्राई करता है अचीव करने के लिए, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन गोल क्या है? अचीव करना जो बिजनेस से का मेन गोल है और उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको प्रॉपर वे में वो सजा करके काम करता है ताकि वो अपना गोल अचीव कर पाए। चलो अब जानेंगे कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या बताया गया है? टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट्स or a service. Cost of products or a services, it helps to find the exact cost of producing a product. जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, उसको प्रॉपर वे में आप किस तरीके से प्रोडक्टिंग कर रहे हो, उसका कॉस्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उस वो सर्विस आप जो दे रहे हो एग्जैक्ट वो कितने प्राइस में आता है और वो सर्विस आप कितने यूनिट प्रोडक्ट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई पेन का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको एक दिन के अंदर कितना पेन जो है प्रोडक्टिंग करना है, ठीक है, कितने यूनिट्स बनाने हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स जो रहते हैं मेन क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके से आप प्रोडक्टिंग करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और उसका सर्विस आप किस तरीके से देने वाले हो उसके ऊपर जाना जाएगा। सेकंड क्या है? कॉस्ट कंट्रोल। जितना हो सके अपना कॉस्ट कंट्रोल करके ही चलिएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा एक्सपेंसेस करना है, ज्यादा एक्सपेंसेस रेट बढ़ा करके करना है, नहीं, जितना हो सके उतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेस का और जो है कॉस्ट कंट्रोल करना है। इट हैव्स अ मैनेजमेंट कंट्रोल। इसके द्वारा कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है? मैनेजमेंट कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस। देखिएगा, मैंने ये बताया कि ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, जितना रिसोर्सेस है उसी रिसोर्सेस को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके काम करने का। तो ये क्या करता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, जो भी अननेसेसरी एक्सपेंस है उस चीज को कंट्रोल करता है, कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। अभी और आगे देखेंगे। थर्ड नंबर क्या है? कॉस्ट डिडक्शन। कॉस्ट डिडक्शन किस तरीके से होता है? इट आइडेंटिफाइज द वेज टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग ए क्वालिटी। ये क्या बताया गया यहाँ पे? कॉस्ट डिडक्शन किस तरीके से होगा ना, जो कॉस्ट है उसको विदाउट क्वालिटी अफेक्टिंग ना हो करके बट वो अच्छे से जो है सही तरीके से बन जाए, मतलब
क्वालिटी में कोई खराबी नहीं होना चाहिए, बट जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है उस चीज को लेकर के कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट के अंदर क्वालिटेटिव चीजें प्रोवाइड करने का, ठीक है, कम से कम कॉस्ट के अंदर क्वालिटेटिव चीजें प्रोवाइड करने का, और ये जो है क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए इसके द्वारा, तो उससे हम कॉस्ट मतलब कम पैसे के अंदर अच्छा काम करके देना। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू फिक्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स ही रखना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स डिसाइड द करेक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा क्या हेल्पफुल होता है ना, जो सेलिंग प्राइस का प्रोडक्ट का दाम जितना है उसको प्रॉपर वे में प्राइस में सेल करने का, ज्यादा कम नहीं करने का। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू मेजर इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को प्रॉपर वे में मेजर करके काम करने का। तो यहाँ पे क्या पॉइंट बताया गया, इट कंपेयर्स एक्चुअल कॉस्ट विथ स्टैंडर्ड कॉस्ट टू चेक अ परफॉर्मेंस। ज्यादातर कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट जितना है उसको प्रॉपर वे में स्टैंडर्ड कॉस्ट के द्वारा चेकआउट किया जाता है, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो ज्यादातर देखा जाता है। देखिएगा, इफिशियंसी जो है, इफेक्टिव और इफिशियंसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर मेन रहता है, तो यहाँ पे है ना इफिशियंसी ज्यादातर चेक किया जाता है, फिर एक्चुअल कॉस्ट जो है उस चीज को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखा जाता है, और उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा उस चीज को चेक करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे क्या बताया गया है, टू एसेंस मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट के अंदर जो है मेन डिसीजन मेकिंग मेन होता है। मैनेजमेंट यूजेस कॉस्ट डाटा। मैनेजमेंट क्या करता है, कॉस्ट डाटा को यूज करके अपना प्लानिंग और पॉलिसी डिसीजंस बनाते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा मैनेजमेंट के अंदर कॉस्ट डाटा और प्लानिंग पॉलिसी डिसीजंस प्रॉपर वे में बनाए जाते हैं। बात देखो, हमने ऑब्जेक्टिव्स तो देख लिया है, यहाँ पे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है याद रखिएगा बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना। पहले जो है कॉस्ट, जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है, किस तरीके से एक प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में उसके कॉस्ट को यूज करके प्रोडक्टिंग करना चाहिए, कॉस्ट कंट्रोल करना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट डिडक्शन। फोर्थ पॉइंट क्या है, टू फिक्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फिक्स्ड ही रखना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, टू मेजर इफिशिएंसी। और सिक्स्थ पॉइंट क्या है, टू एसेट्स मैनेजमेंट इज डिसीजंस मेकिंग। डिसीजंस मेकिंग में हेल्पफुल रहता है प्रॉपर वे में प्लानिंग करना और पॉलिसी डिसीजंस बनाना। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या है भाई फंक्शंस, क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। The functions of a cost accounting explain what activities it performs in an organization. फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या एक्सप्लेन किया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, परफॉर्म किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से का एक्टिविटीज परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे कुछ मेन फंक्शंस दिए गए हैं। पहला फंक्शन क्या है ना, कॉस्ट एसेटमेंट। याद रखिएगा, फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पहला पॉइंट क्या आएगा, कॉस्ट असेसमेंट। डिटरमाइनिंग द कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिटरमाइन किया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, उस चीज को प्रॉपर वे में डिटरमाइन किया जाएगा। सेकंड क्या आएगा ना, कॉस्ट रिकॉर्डिंग। कितना कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है, और उसका डिटेल्स रिकॉर्डिंग रखने का कि भाई कितना चीज हमने बनाया है, कितना यूनिट बनाया गया है, कितना प्रोडक्ट
कितने दिन में बनाया है और उसका सेलिंग प्राइस, पूरा डिटेल्स वहाँ पे ओवरऑल चीजें रिकॉर्डिंग करके रखना है। रिकॉर्डिंग ऑल कॉस्ट रिलेटेड डाटा, ठीक है। कॉस्ट रिलेटेड डाटा जो है प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग करके रखना है, लाइक मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है, कॉस्ट के अंदर तो मेन चीज होता है मटेरियल कितना लगा, लेबर कितने लगे काम के लिए, ओवरहेड्स इनकम कितने आए, ये सारी चीजें जो है मेन होता है कॉस्ट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा कॉस्ट रिकॉर्डिंग के अंदर क्या आएगा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। थर्ड पॉइंट क्या बताया गया, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया, डिवाइडिंग कॉस्ट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कॉस्ट जो है डिफरेंट कैटेगरीज के द्वारा डिवाइडेड किया गया है, सच एज ए फिक्स्ड, वेरिएबल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, कॉस्ट जो है कितने प्रकार में क्लासिफाइड किया गया है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये फोर्थ नंबर, कॉस्ट कंट्रोल। मैंने पहले भी इसके अंदर बताया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल के ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर है और ये फंक्शन के अंदर भी है, कॉस्ट कंट्रोल। मॉनिटरिंग कॉस्ट एंड प्रिवेंटिंग वेस्टेज। कॉस्ट को मॉनिटरिंग करना है, कितना कॉस्ट लगेगा और वेस्टेज चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बताया गया है इधर, कॉस्ट एनालिसिस। प्रॉपर वे में कॉस्ट एनालिसिस करना, जैसे कि स्टडिंग कॉस्ट डाटा, कॉस्ट डाटा कितना है उस चीज के ऊपर स्टडी करना है। टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, उसके पैटर्न को प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से कॉस्ट बन रहा है और उसका लेबर कितने लगते हैं, मटेरियल्स क्या लगते हैं, प्रोडक्शन किस तरीके से करना है और उसके इफिशिएंसी, लोग अपना इफिशिएंसी कितना दे रहे हैं उस चीज को बनाने में, काम को करने में कितना इफिशिएंसी वो लगा रहे हैं, उस चीज को देखना है। एनालिसिस प्रॉपर वे में किया जाता है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कॉस्ट रिपोर्टिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। ओके, कॉस्ट रिपोर्टिंग, preparing reports for management to help in planning and decisions। ज्यादातर कॉस्ट रिपोर्ट्स के अंदर क्या बताया गया कि हमें प्रिपेयर करना है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना है मैनेजमेंट के अंदर, प्रॉपर वे में प्लानिंग और डिसीजंस बनाने रहते हैं। जैसे आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, प्रॉपर वे में प्लानिंग करोगे और डिसीजंस बनाओगे, तभी जाकर के आप मैनेजमेंट कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या बताया गया, मेन शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग वांट्स टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है। और फंक्शन का मतलब क्या है, एक्टिविटीज परफॉर्म्ड टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ये जो ऑब्जेक्टिव्स है हमको अचीव करना है, उस के लिए हमें क्या क्या एक्टिविटीज करना रहता है। ठीक है, अब ये वाला जो है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आया, तो आई होप कि तुम लिख पाओगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में उसके फंक्शंस और डिटेल्स पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पूछा जाए, तो आप आई होप कि ये वाला क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या अचीव करना चाहता है और फंक्शन के अंदर क्या 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 एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उस ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।